बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पुलाव की एक आसान तरीन और ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा कि जब आप इसको बनाएंगे तो बिलीव मी, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आइए जल्दी से बिना कोई टाइम ज़ाया किए चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में शामिल कर देना है 1.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें एक मीडियम प्याज बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर देनी है। और यहाँ पे प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। तो एक बात याद रखिएगा, पुलाव का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, इसलिए हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज का खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। हमने इसको इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अभी यहाँ पे हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करेंगे, ताकि प्याज का खूबसूरत सा कलर निकल आए और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए। तो यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चाय के चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद हमने इसमें 1 किलो के जितना चिकन शामिल कर देना है। और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि जो चिकन का खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। देखिए माशाल्लाह चिकन का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अभी यहाँ पे हम इसमें 15 से 20 अदद शामिल करेंगे साबुत सुर्ख लाल मिर्चें। 2 चाय के चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर देना है, क्योंकि यखनी बनाते वक्त भी मैंने उसमें नमक शामिल किया था। और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें काला ज़ीरा शामिल करना है, क्योंकि पुलाव में हमेशा काला ज़ीरा ही डाला जाता है। और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देना है। और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो पुलाव में हमने जस्ट यही चीज़ें शामिल करनी है, इससे ज़्यादा हमने पुलाव में कुछ भी मज़ीद मसाला जात शामिल नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हम इसमें 5 से 6 अदद शामिल करेंगे खुश्क आलू बुखारे। ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इनको शामिल कर रहा हूँ। और आलू बुखारे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक। तो मैं 1 किलो चावल का पुलाव बना रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास ये 1.5 लीटर के जितनी चिकन की यखनी है मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। चिकन की यखनी शामिल करने के बाद हमने इसको एक उबाल आ जाने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे यखनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो के जितने भीगे हुए चावल। और चावलों को मैंने 45 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा इस स्टेज पे तेज़ चुभता हुआ होना चाहिए, तो जब चावल बिल्कुल तैयार होंगे तो फिर उसमें नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको नमक कम लगता है तो आप यहाँ पे इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा। अभी हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे बिना कवर किए इतना कुक करना है कि पानी इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों में पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे किसी भी गीले कपड़े की मदद से। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पुलाव को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसका दम खोलेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मज़ेदार सा चिकन पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है।
और यहाँ पे अभी हम इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा हमारा चिकन पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट में इसको निकालेंगे तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा जो है वो पुलाव दिखने में लग रहा है और चावल देखें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पुलाव को हमने निकाल लिया है प्लेट में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की बिल्कुल बेसिक से सिंपल से मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।